बच्चों, भर्ब्स का मूल रूप से 5 चेहरा है। V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब्स का सामान्य स्वरूप को V1 कहा जाता है। वर्ब्स का जो सामान्य स्वरूप है, जैसे गो बोलते हैं ये V1 है, रीड बोलते हैं ये V1 है, स्पीक बोलते हैं ये V1 है, सिंग बोलते हैं ये V1 है। वर्ब का जो मूल रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वह V1 होता है और V1 को प्लूरल वर्ब भी कहा जाता है। V1 को बच्चों क्या कहा जाता है? प्लूरल वर्ब भी कहा जाता है। एक बात नाउन में भी बताए थे कि नाउन का वास्तविक चेहरा सिंगुलर रहता है। नाउन में एस ई एस आदि जोड़ने से नाउन प्लूरल बनता है, मगर वर्ब जस्ट उल्टा होता है उसका। वर्ब का वास्तविक चेहरा प्लूरल रहता है और वर्ब में एस ई एस आदि जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर बन जाता है। इसी कारण से V5 को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। V5 का मतलब हुआ बच्चों वर्ब में एस या ES, वर्ब में SES आदि जोड़कर V5 बनाया जाता है और V5 को सिंगुलर वर्ब भी कहा जाता है। V5 को बच्चों क्या कहा जाता है? सिंगुलर वर्ब भी कहा जाता। तो V1 भी क्लियर हो गया, V5 भी क्लियर हो गया। अब हम लोगों के पास बच गया V2, V3 और V4। आमतौर पर बच्चों वर्ब में ईडी जोड़कर V2 बनाया जाता, मगर हर जगह इस नियम से काम नहीं चलेगा। इसी तरह V3 में भी ईडी EN आदि जोड़कर V3 बनाया जाता, मगर यहां पर भी बच्चों हर जगह इस नियम से काम नहीं चलेगा। आमतौर पर V2 और V3 याद करना ही अधिक अच्छा होगा। अब रही बात V4 की। वर्ब में ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। कुछ देर पहले भी इस बात का जिक्र किए थे। वर्ब में ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। अब पांचों वर्ब का फॉर्म्स को देखें। जैसे गो सामान्य स्वरूप V1। अब इसका देखिए वेंट हो जाता है। तो अब यहां पर कौन सा नियम काम किया? नो ईडी किया, नो EN किया, कुछ किया क्या? नहीं किया। इसीलिए मैं कहा कि हर जगह इस नियम से काम नहीं चलेगा। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज होता है। V1 में गो, V2 वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग और V5 जिसको कि सिंगुलर वर्ब कहते हैं वह गोज होता है। स्पीक में लीजिए, स्पीक V1, स्पॉक V2, स्पोकन V3 और V4 में स्पीकिंग, V5 में स्पीक्स। तो बच्चों ये है वर्ब फॉर्म्स। आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी ग्रामर के किताब से या ट्रांसलेशन के किताब से जो महत्वपूर्ण V1, V2, V3, V4 इत्यादि दिया रहता है उसको अनिवार्य रूप से याद कर लें। हालांकि लेवल 1 और लेवल 2 में मैं आप लोगों को बेसिक वर्ड्स में V1, V2 और V3 का चार्ट दे चुका हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि उसे अवश्य याद कर लें और यदि याद कर लिए हैं तो उसका रिवीजन अनिवार्य रूप से कर लें।